दोस्तों जैसे आपको बताया कि ये सुवेनियर शॉप है, तो मुझे ये अच्छा लगा दोस्तों, तो मैंने ये ख़रीदा। तो ये दिख रहा है दोस्तों, इसमें असली का बिच्छू है, इस किचन के अंदर असली का बिच्छू है। तो मैंने ये 2 किचन हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि आज कुछ अलग जगह पे खड़ा हूँ। तो वैसे मैं आज सोचा कि आज क्या व्लॉग किया जाए, किस चीज़ के बारे में किया जाए। तो मैंने कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाया और पूछा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ जो ब्रिट कॉफ़ी टूर होता है वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा है। तो बोला कुछ ना क्यों ना ये किया जाए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने वेबसाइट पे चेक किया, टिकट्स अवेलेबल थी, तो मैंने रिज़र्व कर दी। और अभी सुबह के कुछ 10 बजे है और हम यहाँ आ गए हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, तो ये यहाँ के लोकल है, स्पेनिश वगैरह बात कर सकते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ की। वैसे तो मैं जनरली आपको बताता नहीं हूँ ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह, बट ये जो ये जो जगह है, ये जो टूर है काफ़ी फेमस है। और तो मैं चाह रहा था कि अगर आप कभी सैन होजे आते हो और अगर आप एक दिन का स्टे कर रहे हो तो ये टूर ज़रूर चेक कीजिए। मैंने इसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी है और आज आपको दिखा भी देंगे कि किस कदर लोग बताते हैं। इसमें लोग कोस्टा रिका की सारी कॉफ़ी की हिस्ट्री बताते हैं, क्या क्या टाइप की कॉफ़ी बनती है, कैसे बनती है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो आपको लिंक छोड़ दूंगा। तो आप कभी भी सैन होजे आते हो तो इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, आपको पिकअप प्रोवाइड करेंगे। आके एक बार टूर ज़रूर कर दीजिए, बड़ा मज़ा आएगा। एटलीस्ट इट कीप्स मी बिजी। सो दोस्तों ये देख सकते हो, ये बकरी है, बकरा है, मेंढा है, जो भी है। तो ये कॉफ़ी का और इस चीज़ का क्या रिलेशन है मुझे पता नहीं, बट बड़ा प्यारा है। आप देख सकते हो, थोड़ा अच्छे से शूट करने की कोशिश करता हूँ इधर से। डर रहा है देखो। तो ये दोस्त है मेरे, हंस रहे हैं मेरे पे। तो ये हमारे दोस्त है, इनका नाम है एरिक। ये मैनुअल एंटोनियो में रहते हैं, वहीं काम करते हैं और बहुत ही फिट है, हैंडसम है। देखो वो बॉडी दिखा रहे हैं अपनी, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। So I'm just introducing, this is my friend Eric. Okay. He lives in Manuel Antonio. Yes. And we've been hit to his place and he's very good, very kind. Thank you. Thank you. Tell me something about me. He's an excellent person, really. देखो very nice. देखो कितनी तारीफ कर रहे हैं। और बस एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि मैं जब हिंदी में बात करता हूँ तो इनको समझ में नहीं आता है, बट जो भी है ये हमारे खास बंदे हैं। वेरी ग्रेट पर्सन। आई एम लिटरली सेइंग गुड थिंग्स। एलेक्सा है, इनको अपने आप को शूट कराना पसंद नहीं है, तो ये सिर्फ हाय बोलेगी। What? I said she doesn't like to get shoot, so she will just say yes. Oh yeah. Show this. Yeah, they will read it. Okay. तो एलेक्सा जानकारी दे रही थी कि ये है यहाँ के लेजेंड्स। अभी लेजेंड्स कैसा होता है कि अपने इसमें कैसे अफवाहें फैल जाती है, कि अफवाहें तो नहीं बोलेंगे, जैसे कि ज़ोरो होता है तो कैसे होता है, जैसे कि अभी कैसा है, हाँ मतलब जो जैसे कि रॉबिन हुड हो गया, तो लोग किसी की उसकी कहानियाँ सुनाते हैं। तो वैसे ही है यहाँ, ये अलग अलग जो आपको पुतले दिखाए मैंने, वो अलग अलग राक्षसों के लेजेंड्स हैं। मतलब इसकी कुछ ना कुछ अलग अलग स्टोरियाँ फेमस है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। It's called El Cadejos. हाँ, इट्स कॉल्ड एल कादेहोस। एल कादेहोस, इसको एल कादेहोस बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन का भी मैं थोड़ा सा ऐसा दिखा देता हूँ, ये क्या चीज़ है। ये स्क्रीन पे पढ़ सकोगे आप कि क्या स्टोरी है इस बंदे की। गूगल ट्रांसलेटर से पढ़ना पड़ेगा, सब स्पेनिश में लिखा है, नहीं हिंदी इंग्लिश में भी लिखा है। ये देखो, ये दूसरा लेजेंड है और इसकी भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ देख सकोगे। तो बेसिकली ये शब्दों में यहाँ इंग्लिश में लिखा है, बड़ा पढ़ पाओगे। वहाँ एक कॉफ़ी का सेक्शन है। तो अभी के लिए इतना ही। जब ये गाइड आएगा अपने को एक्सप्लेन करेगा तो पूरा आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी यही छोटे से पार्क में ही घूम रहे थे, गाइड का इंतज़ार करते हुए। पब्लिक आ रही है बहुत सारी, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, तो बोला चलो ये भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ लोग अलग अलग पौधे का पूरा दिखाने के लिए रखे हैं। अब तुमको पता है कि तुम्हारा भाई कुछ ऐसा एक्सपर्ट नहीं है ये सब चीज़ों में, बट अगर किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो देख सकते हो कि ये सब चीज़ें भी है, अलग अलग पौधे हैं। और कसम से बोलता हूँ, ये पौधे जरा भी मेरे को अट्रैक्ट नहीं करते, बट यहाँ के कुछ लोग थे कैसे ऐसे आके देख रहे थे, अरे ये ऐसा है वैसा है, तो बोला चलो यार तुमको भी थोड़ा दिखा देते हैं अगर किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो। Hola. Hola. Bienvenidos a Café de Brit. Mi nombre es Luis.
Yo los voy a atender. Tengo entendido que somos 7 burbujas. Keep the distance between groups, right? To give you alcohol to wash your hands. We're going to drink coffee. This is a coffee tour. ¿De dónde son? ¿De dónde eres? De la República Independiente. Soy la India, pero vivo en Escazú. What happened? He's looking at the map. ¡Wow! Pero, ¿hablas español? Muy poquito, entiendo. Poquito. Aprendiendo. Gracias. Si yo le hablo a usted de Mae y de Chunche, ¿usted entiende? No, no. Muy básico. Va a aprender tico aquí. तो दोस्तों ये हमें पूछ रहे थे कि कौन किधर से है, तो मैं बताया थोड़ा बहुत स्पेनिश में, तो सरप्राइज हो गए. इंग्लिश. या तो दोस्तों ये है यहाँ का मैप. अब आप देख सकते हो कि बैलगाड़ी टाइप का कुछ है इधर, बट इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं. ये कोस्टा रिका में पहले कैसा खेती हो जाती थी और कैसे लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, तो उसकी कुछ पिक्चर्स है. और मुझे लगता है कि ये जो आपको यहाँ पैटर्न दिख रहा है, उस पैटर्न में ये चीज़ में लोग जैसे अपनी बैलगाड़ी वगैरह कैसी होती है, यहाँ से बोरी दल के ये लोग ट्रांसपोर्ट किया करते थे पहले. मेरे हिसाब से कॉफ़ी ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे. सो दोस्तों और एक चीज़ पता चली है, यहाँ जो कॉफ़ी है वो फ्री है, मतलब जितनी चाहिए उतनी पियो. अब मैं तो खानदानी हिंदुस्तानी हूँ, तो फ्री चीज़ देखूँगा तो पसंद हो ना हो पीऊँगा ज़रूर. तो एक कॉफ़ी ट्राई कर लेते हैं अपन. ये है कॉफ़ी डार्क रोस्ट. तो दोस्तों इसमें पहले से कॉफ़ी को कूटा जाता था और बनाया जाता था. तो अभी कैसे बनाया जाता है वो अपने को टूर में बताया जाएगा. तो अभी मैं आपको कॉफ़ी टेस्ट करके बताता हूँ. वैसे आपको पता है कि मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मिल्क के साथ ही पीता हूँ, मोस्टली कैपेचिनो पीता हूँ, बट अपन टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनती है. मैंने शक्कर का पैकेट भी रखा नहीं है, तो शक्कर ले डालते हैं अपन. तो चलो मैं थोड़ी बहुत कॉफ़ी पी लेता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा हजम कर लूँगा. बट जो बंदे ने अपनी ज़िंदगी में कॉफ़ी नहीं पिया है वो इसको पीते हुए और उल्टी कर देगा, इतनी कड़वी है दोस्तों. Hasta el puerto de Caldera. When the coffee business began for Costa Rica in the 19th century. 30 seconds. we used to carry coffee from the Central Valley, where we are right now, to the Pacific port of Caldera. You see those pictures? Ustedes ven las fotos. Vea, en aquel momento no había. सेक्शन में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो साइड में आपको पिक्चर दिख रही है, वो पिक्चर्स में बताया कि देखो पहले से बैलगाड़ी से हम लोग सामान यहाँ से वहाँ लेते थे, तो जो 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है वो कवर करने के लिए उनको करीब 10 दिन लग जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे और वो सड़क की कंडीशन भी वैसी नहीं थी. और आपको मैंने जो मैप दिखाया था, जब आपने स्क्रीन पे देखा होगा, कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो एक्सप्लेन कर रहे थे कि कोस्टा रिका में किस कदर ये जो अपना वेदर है, जैसे कि यहाँ करीबन अगर वॉल्केनो देखोगे तो 6 से 7 वॉल्केनोज है यहाँ, बहुत ही फेमस है. बट टोटल पूरे कोस्टा रिका में अगर काउंट करे जाएंगे तो 289. पूछ रहे कि कोई सवाल है क्या? मुझे तो कोई सवाल है नहीं, क्योंकि जो इतना बताया वो बहुत हो गया. तो ओके, एरिक ने मेरे लिए और एक कॉफ़ी लाई है जो पहले मैं ट्राई कर चुका हूँ. तो टोटल 289 वॉल्केनोज है यहाँ, और बहुत मोस्ट ऑफ द स्लीपिंग है. और इन्होंने कुछ टेक्निकलिटी भी एक्सप्लेन की कि आप अगर वेदर इतना होगा तो ऐसा होगा, अगर वेदर वैसा होगा तो ऐसा होगा. अभी जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, उस नेक्स्ट स्टेप में ये लोग अपने को एक्सप्लेन करेंगे कि ये लोग कॉफ़ी प्लांट कैसे करते हैं. तो मैंने आपको सेक्शन दिखा दिया था मैंने, वो पता है पौधों वाला. तो वहाँ अपने को एक्सप्लेन करेंगे कि ये लोग कॉफ़ी प्लांट कैसे होती है और क्या क्या अच्छा तरीका होता है उसे प्लांट करने का. ओह वाओ. One question. These seeds you literally import from Arabic, or this just a kind of seed you can get here also? Arabic seeds. The Arabic is just the name, but It's here, just here if you have your plantation, you can get the seeds out of the fruits. okay. But the Arabic is just a circumstance. That group, that ethnic group, were the first ones who began using coffee as a beverage. So that's why the name. Got it. It's just that. Thank you. Lo único es que usted puede obtener semillas desde la fruta. So दोस्तों यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो कॉफ़ी होती है
उसे कैसे बनाया जाता है। तो पहले तो एक केले के छिलके वाला कुछ उन्होंने बताया फर्टिलाइज़र, उसमें रखा जाता है और 1 साल तो सिर्फ पौधा होने लगता है। अरेबियन सीड यूज़ करते हैं लोग, और फिर एक कॉफ़ी जनरेट करने के लिए इनको एक पौधे से करीबन 3 साल लग जाते हैं दोस्तों। तो उसने बोला कि ये वेरी करता है ये जो टाइम होता है, बट कोस्टा रिका की जो कॉफ़ी है उसने कहा है, मैं लाइट में आता हूँ थोड़ा, तो उसने बोला है कि कोस्टा रिका की जो कॉफ़ी होती है वो बेस्ट होती है, तो हमें तो 3 साल लगते हैं। कॉफ़ी का जो प्लांट होता है दोस्तों वो करीब 100 साल जी सकता है। बड़े लोग बोलते हैं अगर आपको एक अच्छी कॉफ़ी चाहिए तो सिर्फ 25 साल उसकी कॉफ़ी निकालो आप। तो इसने कहा है कि यह लोग क्या कैसे करते हैं मालूम है दोस्तों, 100 साल का प्लांट को रखते नहीं है, हर 25 साल में रिसाइकिल कर देते हैं। तो बोलते हैं हम लोगों को कैसे परवड़ेगा ये, तो ये लोग अलग अलग सेक्शन में रखते हैं दोस्तों ये, जैसे कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। तो जैसे ही अगर तो कुछ साल हो गए, 25 साल हो गए, तो वो सेक्शन में से प्लांट निकालते हैं और मेरा वेट कर रहे हैं शायद। That was untranslatable, what can I say? हो गया। तो मैं क्या बात कर रहा था आपको कि ये लोग क्या करते हैं, 100 साल का वेट नहीं करते और 25 साल के अंदर ये लोग चेंज कर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि सेक्शन ए है वो 1 साल, सेक्शन बी दूसरे साल और सेक्शन 3 तीसरे साल। तो लोग क्या करते हैं कि एक सेक्शन का 25 साल होने आया है तो बाकी सेक्शन फिर भी रनिंग होंगे। तो जो भी प्लांटेशन लोग प्लान करते हैं तो इसी कदर से लोग करते हैं। अभी जो सेशन हुआ दोस्तों उसमें उसने एक्सप्लेन किया कि ये शहर के बीचों बीच है, तो आप एकदम इसको ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते। तो लोग अलग अलग किस्म के खत यूज़ करते हैं और यहाँ के लोग लाते हैं और उसे ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि इसमें एक अच्छी कॉफ़ी बन सके। और Bad ones, green ones, overripe ones float. And that's the coffee foam, the worst coffee. Shin, with the pulp remover, look at the first picture, you remove the skin. Usted, con la máquina, lo que hace es que pela el café. ये एक्सप्लेन कर रहा है अपने को कि कॉफ़ी को कैसे लोग फाइनल प्रोसेस करते हैं और इसका भाव सुन के एकदम खुश हो गया ये। A mí me gusta. Now we found the pulp. Coffee is a fruit. It's not a coffee bean, it's a coffee fruit. सो दोस्तों इसने अभी एक्सप्लेन किया कि आपको जो छिलके दिख रहे हैं वो फेंके नहीं जाते, उसके पोस्ट कार्ड और पेपर बनता है। तो इसकी कॉफ़ी और छिलकों का पेपर बढ़िया है। एक एक करके वो कोरोना की वजह से सब अपने अपने ग्रुप में जाएंगे और टेस्ट करेंगे। चॉकलेट का पेड़ दिखने मिला है, तो जो चॉकलेट होती है दोस्तों पेड़ पे ही उगती है। सो ये सेशन में दोस्तों इसने एक्सप्लेन किया कि नंबर 1 प्रोड्यूसर क्या है, और जो ब्रिट होता है वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करता है। तो कभी कभी अगर कॉफ़ी कम भी प्रोड्यूस होगी तो चलेगा, बट वो क्वालिटी पे काफ़ी फोकस करता है। ये जानकारी दी इसने। अब ये बारिश होना शुरू हो गया है और लकीली वो लोग अपने को वहाँ ऑडिटोरियम में लेके जा रहे हैं ये वाले, तो हम लोग उसके अंदर जाएंगे दोस्तों और ये एक्सप्लेन करेगा कि एक नंबर 1 अच्छी कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। तो Like coffee or like something else? smell like coffee. Good enough. सो हमने गर्म पानी डाल दिया है दोस्तों, देखेंगे अभी क्या होता है। Quedó clarito, ¿verdad? Sí. Yes. Please take this spoon. And now, first, put the nose close to the mouth like this. And with the spoon, crush the foam and move it away several times, catching the first vapors. You breathe on it like this. Hagamos. Póngala, crush the foam and move the ground. With the nose very close, Sakir. Sí. Push. Are you pushing, Sakir? Sí. Okay, keep pushing. Push. Wait, it smells like coffee? Kind. Okay, you know. It smells like coffee or like something else? It's not smelling exactly like coffee, something different. Like Like soil. Okay, como prueba. You need to wait 10 minutes till the ground settle down between the foam and taste it. Today we don't have extra minutes. This coffee is ready. Yay! If your coffee is already cold, so drink it cold. Ahora, hablando de temperatura, la próxima vez que usted tome café, haga esto. Pruebe el café caliente. Can we microwave? You microwave your coffee? Sometimes. He said that, not me.
salt is not coffee anymore. Okay. You're burning. Okay. Coffee is very delicate. If your coffee is already cold, drink it cold. ओके सो दोस्तों कॉफ़ी अगर ठंडी हो जाए तो उसे माइक्रोवेव में बिल्कुल ना कीजिए, ठंडी ही पिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Más clarito no puedo estar. Es que lo sopla así el lenguarato y lo prueba a ver qué pasa. Nada más. ¿Le gustó? You like it? I prefer dark coffee, but it's so light. Okay, excellent. This is the light roast. Okay. Este es el tueste claro. Me gusta más como más fuerte, pero sí. Este es el tueste. You feel coffee? Yeah, I like felt the coffee? coffee, yeah. Ok, sórbalo bien duro y bien rápido, así. You first. Sócame. Ah, caray. Ahora este enemigo chupe duro. He's okay or louder? Louder. Go louder. Louder. More louder. Yeah. तो दोस्तों हमें कह रहे हैं कि थोड़ा चिल्ला के पिए, आवाज करके पिएंगे हम लोग। Exacto. Very good. ¿Dónde sintió el sabor? Where did you feel the flavor? I feel the flavor when coffee touches the, on my tongue inside. ¿Dónde se Somebody has to do it. They did in just 3 minutes. They deserve more cans. How much you get paid for 7 years? 7 years? A lot. That worth it. My friend, Yep. chocolate for you. 2 Thank you chocolates. very much. Thank you very much. Y un aplauso que lo hicieron muy bien, por favor. Lo hicieron excelente. You can have it. Gracias. Thank you very much. सो दोस्तों ये कॉफ़ी का सेशन ख़त्म हो गया है। तो उसने इसमें पूरा एक्सप्लेन किया और आपने देखा कि कैसे कॉफ़ी बनाते हैं और आपके भाई ने भी कॉफ़ी बना के दिखाई और अपने टिप्पणियाँ दी उनको। तो अभी हम यहाँ शॉप में आए हैं, यहाँ कॉफ़ी यहाँ चीज़ें सुवीनियर्स, अगर आप कोस्टा रिका में हो और आपको कुछ सुवीनियर चाहिए, मतलब कुछ यादगार चाहिए आपको, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। बाजू में ही शॉप है और मैं तो कॉफ़ी ख़रीदूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी घर पर है, बट ये शॉप है दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ। सो ऐसे ही दोस्तों छोटी सी सुवीनियर शॉप है और कॉफ़ी वगैरह भी खरीद सकते हो आप। अगर आपको कॉफ़ी पीना पसंद है और आप कॉफ़ी लवर हो तो आपको ये टूर एक बार ज़रूर करना चाहिए। और ये टूर बहुत छोटा सा था, बहुत जानकारी से भरा था, बहुत मज़ा आया और अभी ये टूर ख़त्म हो गया है। इस टूर की जो वेबसाइट है उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जैसे ही लॉगिन करोगे मेरे हिसाब से एक टिकट का $10 पड़ेगा, बट अगर आप घूमने आए हो और अगर आपको कॉफ़ी पसंद है तो ये टूर वर्थ होगा और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अभी टूर ख़त्म हो गया है तो हम देखेंगे, यहाँ बाजू में ही कुछ ऐसा रेस्टोरेंट टाइप का है, हम वहाँ खाना खाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। दोस्तों जैसे आपको बताया कि ये सुवीनियर शॉप है तो मुझे ये अच्छा लगा दोस्तों, तो मैंने ये ख़रीदा। तो ये दिख रहा है दोस्तों, इसमें असली का बिच्छू है, इस किचन के अंदर असली का बिच्छू है। तो मैंने ये 2 किचन ख़रीदे हैं, ये मैंने मेरे लिए ख़रीदा है और ख़ुद के लिए मैं यूज़ करूँगा। और ये मैं यहाँ आया हूँ तो ख़रीद लिया, इंडिया जाऊँगा तो मेरे भाई को दे दूँगा, नहीं तो किसी को दे दूँगा एज ए गिफ्ट। तो इसको मैं संभाल के रखूँगा और ये बिच्छू वाला मैं खुद यूज़ करूँगा। तुम्हारा भाई बिच्छू जैसा है तो बिच्छू यूज़ करेगा अपने किचन में। मैंने ऐसी कभी चीज़ देखी नहीं थी, मैंने देखा था बटरफ्लाइज वगैरह को रखते हैं, बट ऐसे ख़तरनाक चीज़ों को भी किचन वगैरह में रखते हैं, बहुत कूल होता है। और तुम्हारा भाई तो ऐसे सब चीज़ों का शौकीन है, तो अगर आप आओगे तो यहाँ एक बार चेकआउट करना। और ये सब गिफ्ट देने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें होती है दोस्तों। एक मजबूत जोक हो गया, तो हम लोग ढूंढ रहे थे खाना क्या खाना है, तो ये लोग मुझे बोल रहे थे कि यहाँ जो अपना जो ब्रिड के पास जो रेस्टोरेंट था वो अच्छा नहीं है, खाना इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। तो मेरा ठीक है, तो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ला करेंशिया नाम का एक रेस्टोरेंट है दोस्तों। तो मैंने सर एक नाम है, अभी मैंने मैप पे देखा, ला करेंटिका था वो, Carretica. या करेटिका। सो करेटिका था, तो मैंने फटक से बोला अरे ला करेंशिया इधर है, तो हम इधर ही जाते हैं। तो मैप पे भी डाल दिया, हाँ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। और गाड़ी घूम के हम लोग कौन से जो हम लोगों ने जहाँ टूर लिया था ना दोस्तों, वहीं आ गए और वही रेस्टोरेंट का नाम था और मैंने गलत पढ़ लिया था। तो अभी दोनों गुस्सा हो गए मेरे पे, तो बोला ठीक है। तो अभी दूसरा एक रेस्टोरेंट हमने डिसाइड किया, तो उधर जाएंगे खाना खाने के लिए।
सो दोस्तों फाइनली हमको एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिल गया, मतलब यहाँ से कुछ 600 मीटर्स दूरी था। तो उन्होंने रिव्यू पढ़े, यहाँ स्टेक वगैरह अच्छा मिलता है, मीट अच्छा मिलता है। तो मैं बोला ठीक है यहीं आके खाते हैं अब हम। तो बैठ गए। अब मैंने सोचा है कि मैं न्यूयॉर्क स्टेक ऑर्डर करूँगा, तो वो खाऊँगा और उसके बाद ये लोग मेरे को घर पर ड्रॉप कर देंगे। सो दोस्तों ये अपना ड्रिंक आ गया है, ये जूस है मिक्स फ्रूट का, और तुम्हारा भाई इसी को एंजॉय करेगा अभी। सो दोस्तों ये मेरा लंच आ गया है, देख सकते हो, सलाद, पापा मतलब फ्राइज़, और अपना न्यूयॉर्क स्टेक, और ये कुछ सॉस है। अब तुम्हारा भाई इसे एंजॉय करेगा। सो दोस्तों देख सकते हो तुम्हारा भाई बहुत भूखा था, कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब खा लिया। बहुत बढ़िया था, और खाना खाते खाते मुझे लग रहा है कम से कम 1-1.5 घंटा चला गया, क्योंकि खाना आते आते ही 45 मिनट लग गए। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। अभी एरिक की कार में जाएंगे हम, और एरिक हमको घर पे छोड़ेगा। तो अभी मैं घर पे जाके एडिटिंग शुरू कर दूंगा और शाम तक वीडियो अपलोड भी कर दूंगा। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा और अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो मेरे पुराने वीडियोस भी चेक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली बार हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।